नमस्कार करता हूं आप सभी का 10 कदम में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। टाइगर टेरर की बात करें, घर के किचन में बंद होने की खबर आ रही है टाइगर की। जी हां, दौसा में दहशत है, खुलेआम घूम रहा है बाघ। ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो अलवर के रैनी में टाइगर ST-24-2 होने की खबर है। चिल्ली बास रोड के पास एक मकान की रसोई में जाकर बैठ गया है ये बाघ को पकड़ने के लिए सरिस्का की टीम मौके पर पहुंची है। सभी लोगों को मकान से बाहर कर दिया गया है। रसोई में बैठे टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। हम बात कर रहे हैं टाइगर टेरर की। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कि कैसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए वन अधिकारी जो हैं वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जैसे जैसे बाघ जो है भाग रहा है वैसे वैसे उसके पीछे जा रहे हैं। और लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता दें, ये जो आप दूसरे नंबर की तस्वीर देख रहे हैं, मतलब फर्स्ट एंड द सेकंड, दूसरे में आप देखिएगा कि ये जो उजला मकान है इसी में बैठा हुआ है टाइगर। और ऐसे वैसे जगह नहीं बैठा हुआ है, यहाँ के किचन में टाइगर बैठा हुआ है। जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं वो यही है कि यहाँ के किचन में वो जो बाघ है वो बैठ गया है, जिसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए अब जो है कवायद लगाई जा रही है कि कैसे ट्रैंकुलाइज किया जाए। वन अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। कैसे ट्रैंकुलाइज किया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी ट्रैंकुलाइज करने के लिए, वो अब यहां पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बात जो सामने ये आ रही है कि थोड़े वो क्योंकि वो जो बाघ है वो दहाड़ रहा है और क्योंकि वो वहां पर दरवाजे को तोड़कर, क्योंकि दरवाजा बंद कर दिया गया, बाहर न निकल जाए और दहशत ना फैला, इसीलिए उसे थोड़ा शांत रहने का समय दिया जा रहा है। जैसे ही वो बाघ शांत होगा उसे ट्रैंकुलाइज कर दिया जाएगा। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की जो कवायद है वो जारी है। ST-24-2 को पकड़ने के लिए वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में इसने 3 लोगों पर हमला किया है। और ये जो पहली तस्वीर आप देखिए, जिस आप टाइगर को देख रहे हैं भागते हुए, ये वही टाइगर है जो घर में अब बंद है। जी हां, इसी घर में बंद है ये टाइगर, इसी घर के किचन में बंद है ये टाइगर। तो टाइगर इसी घर के किचन में बंद है और किचन का जो दरवाजा है उसे बंद कर दिया गया है, कुंडी लगा दी गई है। वहां पर जितने भी लोग थे इस घर में जो रहते थे उनको कह दिया गया है कि आप बाहर निकल जाएं। और सिर्फ इस घर की ही नहीं, इस जगह, इस जिले में जितने लोग हैं, इस गांव में जितने लोग हैं, एक रेडियस बना के उन सबको अलग जगह पर कर दिया गया है। उन्हें कह दिया गया है कि आप अलग जगह चले जाइए, क्योंकि अगर ये दरवाजा तोड़कर, ये युवक टाइगर है, अगर दरवाजा तोड़कर ये बाहर निकलता है तो एक क्षति जरूर पहुंचाएगा। और अगर इसे कोई भी दिखेगा तो हो सकता है कि वो इस पर हमला बोल दे और उसका शिकार कर ले। इसीलिए सबको वहां से हटा दिया गया है। बाघ को पकड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है और घर के किचन में बंद होने की भी खबर जो है वो सामने आ रही है। पिछले 2 दिन से लगातार ये जो टाइगर है ये 3 लोगों पर हमला कर चुका है। इसने 3 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया है। और अब हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर आप अगर देखेंगे तो ये वही बाघ है जो खेतों में भाग रहा है। इसे ट्रैंकुलाइज इसीलिए नहीं किया जा सका क्योंकि देखिए, एक अमूमन सवाल आता है मन में यही सवाल आता है कि जब इतने पास की दूरी पर हैं तो आखिर क्यों नहीं ट्रैंकुलाइज किया जा सका। इक्विपमेंट्स तो होंगे वन अधिकारी के पास, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा उत्तर यह है क्योंकि इस टाइगर का मूवमेंट था। ये एक जगह नहीं बैठ रहा था, ये एक जगह से दूसरे जगह, दूसरी जगह से तीसरे जगह जा रहा था। और यही कारण था कि इस टाइगर को पकड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि इसका मूवमेंट था, ये कहीं स्थिर नहीं बैठ रहा था। लेकिन अब जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, घर में बंद हो चुका है टाइगर, घर के किचन में बंद है टाइगर, स्थिर बैठा हुआ है। लेकिन अभी भी वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो यही बात कह रहे हैं बार बार कि स्थिर तो बैठा है, लेकिन कितने देर तक ये स्थिर बैठेगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। और इसीलिए एक त्वरित कार्रवाई कर देनी चाहिए, तुरंत इसे ट्रैंकुलाइज कर दिया जाना चाहिए। लेकिन उसमें भी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें भी क्या दिक्कतें आ रही हैं कि अगर ये तुरंत के खेल में तुरंत करने लगे तो हो सकता है कि जो बाघ है ये गुस्सा जाए
इसे गुस्सा आ जाए और ये दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाए। मुदित गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। मुदित, क्या अपडेट? अभी किचन में टाइगर है, ये हमें पता चल गया है। वहां के वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? मुदित, आवाज आ रही है मुदित आपको? तो मुझे लगता है कि किसी कारणवश मुदित तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन फिलहाल मुदित हमारे साथ जुड़ेंगे, जल्दी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जरा हम अपने दर्शकों को बता दें, अभी अभी जो दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, उनको हम समझा दें कि हम बता क्या रहे हैं। हम बता रहे हैं कि टाइगर का टेरर देखने को मिल रहा है। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो टाइगर है भाग रहा है, वन अधिकारी इसका पीछा कर रहे हैं ट्रैंकुलाइज करने के लिए, लेकिन वो ट्रैंकुलाइज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे थे क्योंकि इसका मूवमेंट था और सरसों के खेतों में जाकर ये बैठ जा रहा था। बड़ी खबर आ रही है, टाइगर ST-24-2 को ट्रैंकुलाइज कर दिया गया है। जी हां, टाइगर ST-24-2 को कर दिया गया है ट्रैंकुलाइज। एक कमरे में वो बंद था, कमरे के किचन में बंद था। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कमरे के किचन में वो बंद था, स्थिर था, और इसलिए स्थिरता का फायदा उठाते हुए ST-24-2 को 24/2 को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है वन अधिकारियों द्वारा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और खुशखबरी की भी बात है, क्योंकि ये वही टाइगर था जिसने 3 लोगों पर हमला किया है और अस्पताल पहुंचा दिया उनको। पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी, लगातार इनका मूवमेंट जारी था और अब फाइनली ये एक मकान में घुसा, मकान के किचन में घुसा, जिसके बाद किचन को बंद किया गया। अब सरिस्का लेकर जाया जाएगा इस टाइगर को। बंद करने के बाद इसे ट्रैंकुलाइज किया गया और अब फाइनली सरिस्का लेकर जाया जाएगा इस टाइगर को। टाइगर ST-24-2 रेडी क्षेत्र के चिल्ला बास में स्थित रसोई में बैठकर छिपा हुआ था। ये अच्छी बात ये रही कि जैसे ये छिपा, जैसे वो रसोई में गया, रसोई को बंद किया गया और रसोई को बंद करने के बाद जो वन अधिकारी के लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने इसे ट्रैंकुलाइज कर दिया। तमाम कोशिशें की जा रही थी। हमने आपको प्रमुखता से कल एक खबर दिखाया था कि कैसे जब ट्रैंकुलाइज करने गए थे इस टाइगर को, कैसे उसने वन अधिकारी के जो जीप होता है, बोलेरो होता है, उसमें हमला कर दिया था, विंडशील्ड तोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये युवक बाघ जो था वो दहशत का एक पर्याय बन चुका था ग्रामीणों के लिए और कहीं ना कहीं वन अधिकारियों के लिए भी। लेकिन अब इस टाइगर को, इस बाघ को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है ST-24-2 24/2 को, और अब सरिस्का लेकर जाया जाएगा टाइगर को। तो आप समझ लीजिए, रैनी क्षेत्र के चिल्ला बास में स्थित रसोई में बैठा हुआ था ये टाइगर और अब इस टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। ये एक अच्छी खबर है, एक बड़ी खबर है। सरिस्का लेकर जाया जाएगा इस टाइगर को। दो तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी, थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे जो टाइगर है भाग रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे, तीसरे से चौथे, और उसको ट्रैंकुलाइज किया नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसकी मूवमेंट जो थी वो लगातार जारी थी और ये सरसों के खेत में जाके छिप जा रहा था। लेकिन अब इसके बाद ये हुआ कि जो बाघ था वो एक घर में आया, घर के एक रसोई में गया, रसोई को बंद किया गया, ताला लगाया गया। वन अधिकारी जो थे दहशत में उस समय भी थे, डरे उस समय भी हुए थे। चर्चा का विषय ये था कि कहीं ये तोड़ के ना निकल जाए, लेकिन सरिस्का लेकर अब जाया जाएगा इसे, क्योंकि इसे ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। मुदित गौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं। मुदित, एक बात बताइए कि कैसे ट्रैंकुलाइज किया गया? एक कमरे में बंद था, बंद कैसे किया गया? वन अधिकारियों ने क्या किया? खिड़की से ट्रैंकुलाइजर इक्विपमेंट का यूज करके इसे ट्रैंकुलाइज किया? मुदित जी बिल्कुल, अभी अभी इस बाघ जो है इसको ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है और जो सुबह से रसोई में बैठा हुआ था, इस बाघ को ट्रैंकुलाइज करके अभी फिलहाल जो टीम है उसके रेडियो कॉलर लगा रही है और उसको वहां से गांव से निकाल करके किसी ऐसी जगह पर ले जाया गया है जहां पर माना जा रहा है कि किसी तरह से गांव वालों का डिस्टर्बेंस ना हो, और अभी उसके रेडियो कॉलर लगाने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा कि कहाँ उनको अभी जाना है और आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी। जी, तो ट्रैंकुलाइज कैसे किया गया मुदित? एक कमरे में बंद था, कैसे वन अधिकारियों ने इसे ट्रैंकुलाइज किया है? जी बिल्कुल, इन्होंने ट्रैंकुलाइज जो किया, ये बंद था वहां पर, उसके बाद वहां पर पूरी घेराबंदी की गई और घेराबंदी के साथ ही इसमें यह तय किया गया कि जो बाघ है
उसको किस तरह का कोई नुकसान ना हो, बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। उसके बाद उसको ट्रंकुलाइज किया गया है। करीब 5 से 10 मिनट उसको बेहोश होने में लगे थे और बेहोश होने के बाद जो टाइगर है वो मूवमेंट बिल्कुल जब बंद हो गया था, उसके बाद किचन के गेट खोले गए और उसके बाद उसको वहां से रेस्क्यू करके गाड़ी में लिया गया है। गाड़ी में लेने के तुरंत बाद ही उसको वहां से अब ले जाया गया है किसी जंगल की तरफ में, जहां पर अभी टीम उसका पूरा मेडिकल टेस्ट कर रही है और साथ ही उसको रेडियो कॉलर लगाया जाएगा। फिर उसके बाद उसके आगे की जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। अच्छा, सरिस्का भी ले जाने की बात आ रही है ना सामने, तो कब ले जाया जाएगा सरिस्का मुझे? जी बिल्कुल, अभी एनटीसीए की जो गाइडलाइंस होंगी वहां से उनको तय किया जाएगा कि इसको सरिस्का लेकर के जाना है या अन्य किसी और स्थान पर लेकर जाना है। लेकिन अभी तक जो एनटीसीए ने अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन सरिस्का प्रशासन जो है पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और टीम जो है इस बात को लेकर के संतुष्ट होना चाहती है कि इसको ये पूरी तरह से स्वस्थ है बाघ और किस तरह की कोई चोटिल वगैरह तो नहीं है। इस तरह की पूरी जांच जो है अभी की जा रही है। लेकिन उसके बाद इसके रेडियो कॉलर जो है वो भी इसके एनटीसीए ने अप्रूवल दे दी है। रेडियो कॉलर इसके लगाया जाएगा जिससे कि इसकी पूरी मॉनिटरिंग हो सके कि बाघ किस मूवमेंट पर है, क्या ये कर रहा है। इन सभी चीजों को लेकर के पुष्टि की जाएगी और उसके बाद ही आगे का अभी निर्णय आएगा कि उसके बाद इस बाघ को कहाँ छोड़ना है। जैसे कि पहले मैं जानकारी में आया था कि इसको बाघ जो 2303 को बूंदी के विषधारी टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया था, लेकिन इस बात को भी वहीं ले जाने की बात चल रही थी। लेकिन अभी इस बात को स्टॉप कर दिया गया है और माना जा रहा है कि अभी जो पूरी प्रक्रिया है उसके बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा कि इस बाघ को कहाँ छोड़ा जाए, क्योंकि सरिस्का में लाने के दौरान ये यहाँ से बार बार दूसरी बार ये यहाँ से बाहर निकला है। तो बाहर निकलने की जो सिचुएशन सामने आई है उसके बाद इसको लेकर के अभी निर्णय लेना बाकी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो कॉलर आप बात कर रहे हैं जिसकी वजह से, सही आप कह रहे हैं, मूवमेंट देखा जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है, ये तो एक सवाल खड़ा करता है ना कि क्यों इसके मतलब कॉलर नहीं लगा था? जी बिल्कुल, अभी ये बाघ जो है 22 माह का बाघ बताया जा रहा है। तो 22 माह के जो बाघ होता है उसको रेडियो कॉलर नहीं लगाया जाता, क्योंकि सरिस्का में ही जन्मा हुआ टाइगर है। शावक ये सरिस्का में ही जन्मा है। ST 44 जो थी उसके ये शावक है। तो इनको यहाँ पर नामकरण भी यहीं पर किया गया इनका और जो नंबर दिया गया वो यही सरिस्का में दिया गया था। तो इसके रेडियो कॉलर नहीं लगाया गया था। लेकिन ये बाघ जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, अपनी टेरिटरी बना रहा था, लेकिन टेरिटरी को बनाते बनाते ही ये सरिस्का से बाहर निकल गया। इसके कारण प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी और मशक्कत के साथ ही इसको अब ट्रंकुलाइज जो किया गया है आज ग्रामीणों की मदद से, जो आज किचन में इसको बंद कर लिया गया था, उसके बाद इसको ट्रंकुलाइज कर लिया गया। तो ये माना जा रहा है कि जो शावक है उसको अब रेडियो कॉलर लगाने की जो सिचुएशन है वो आ चुकी है और रेडियो कॉलर अब लगाना बहुत जरूरी हो गया है। अच्छा, वन अधिकारी के लोग क्या कह रहे हैं मुदित इस पूरे प्रक्रिया पे? उनका क्या इस पे कहना है, उनका क्या आकलन है? जो अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि इसको ट्रंकुलाइज कर लिया गया है और शांति से ट्रंकुलाइज हो चुका है। अभी इसका पूरा मेडिकल टेस्ट करने के बाद, रेडियो कॉलर लगाने के बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी उसके बाद ही आगे निर्णय लिए जाएंगे कि क्या इसमें आगे कदम उठाने हैं। क्योंकि मैं मुझे एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था, क्या होता है कि जब आप ऐसे कोई बाघ होते हैं जो हमला कर देते हैं, जैसे इसने 3 लोगों पर हमला किया, तो जब हमला कर देते हैं तो बाकायदा उन्हें ऐसे टेरिटरी में नहीं भेजा जाता है। पहले उनकी मॉनिटरिंग होती है, पहले उन्हें ऐसे क्षेत्र में भेजा जाता है जहां पर ये आदमखोर ना बने, ना हो, क्योंकि थोड़ा इनमें वो आ गया है, तो उसको हटाने के लिए इन्हें काइंड ऑफ ए ट्रेनिंग में भेजा जाता है। क्या इसके साथ भी वैसे ही किया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी जो प्रारंभिक तौर पर जब इसका जो मूवमेंट है उसको चेक किया जाएगा पूरी तरह से, इसको एनक्लोजर में छोड़ा जाएगा। एनक्लोजर जो बनाया हुआ होता है, जैसे सरिस्का में 2 एनक्लोजर बने हुए हैं, यहाँ पर जब भी कोई बाघ को शिफ्ट किया गया था तो उसका पूरा मॉनिटरिंग यहाँ पर की गई थी। करीब 15 से 20 दिन की मॉनिटरिंग की जाती है कि बाघ का क्या मूवमेंट है, बाघ किस किस गतिविधि में है। और एक हमले की जो बात कहें तो जो बांदीकुई में जो इस बाघ के द्वारा हमले वाली जो बात सामने आई थी कि उसमें साफ तौर पर देखा जाता है कोई भी एनिमल हो जब वो भीड़ से बचने के लिए भागता है तो उस दौरान उसके द्वारा किए गए जो अटैक भी कह सकते हैं या वैसे बचाव में भी कह सकते हैं, तो उसके द्वारा जो बचाव में भागने के दौरान जो लोग चोटिल हुए हैं उसको हमले का रूप भी कहा जाता है। तो अभी इसके द्वारा कोई किस तरह का कोई इंसानी हमला तो नहीं किया गया है, लेकिन अपने बचाव में इन्होंने पूरे प्रयास किए इस टाइगर ने कि वहां से भाग सके
लेकिन जैसा कि जानकारी में आया कि इसने शुरुआती दौर में जो हमले किए, जी। उस दौरान इसने अपने बचाव में वो हमले किए थे, क्योंकि वो अच्छा। लगातार वहां से मूवमेंट कर रहा था और लगातार भागा जा रहा था। तो इसके चलते जो लोग बीच में आए वो घायल हुए और उसे इसका हमले की बात कहा गया। लेकिन उसके बाद जो वन विभाग की गाड़ी पर जो इसने अटैक किया, हाँ। तो उससे साफ हुआ कि वन विभाग पर जो हमला किया था वो इसने एक एग्रेसिव होते हुए किया था। अच्छा। क्योंकि युवा बाघ है। जी, मतलब मुदित, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि आदमखोर बाघ नहीं है? जी बिल्कुल, आदमखोर कहना तो अभी नहीं कहा जा सकता, गलत लेकिन होगा, हाँ। जी जी, मतलब अपने डिफेंस में इसने कुछ हमले जरूर किए, लेकिन आदमखोर नहीं है बाघ। जी बिल्कुल, ये बाघ अभी जो है आदमखोर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसने पर्टिकुलर किसी व्यक्ति पर हमला नहीं किया है, सिंगल व्यक्ति पर हमला नहीं किया है, उसको अपना शिकार नहीं बनाया है। लेकिन इसने अपने बचाव में जो हमले किए हैं उसमें लोगों को चोटिल किया है। और अभी इसका जो मूवमेंट है वो देखना बहुत जरूरी होगा कि इस मूवमेंट में वो क्या गतिविधि करता है, क्योंकि कल जब ये खेतों में छुपा हुआ था उस दौरान इसने कहीं भी कोई हमला नहीं किया। कहीं भी शिकार की अगर बात करें तो इसने एक गाय का कहीं शिकार किया था, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी आ रही थी उस जानकारी के आधार पर ही माना जा रहा था कि इसने कहीं ये गाय का शिकार किया है। और उसी को लेकर के माना जा रहा है कि इसका जो मूवमेंट है वो अभी यही इसी क्षेत्र में चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब ग्रामीणों के घरों में जब ये पहुंच गया और घरों में जब पहुंचा, लेकिन वहां भी इसने किसी तरह का कोई अटैक नहीं किया। और आज ये किचन में आकर के बैठ गया, जहां ग्रामीणों ने इसको उस किचन में बंद किया, जहां से इसको सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। अच्छा मुदित, एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे कि ग्रामीण के घर पर कैसे जाके ये पहुंच गया? क्या मतलब इसे किस चीज की तलाश थी? भूखा था, प्यासा था, इसे भूख की तलाश थी जो ग्रामीण के घर पे गया और घर में भी किचन पे गया? देखिए कि वहां पर अगर कुछ बिल्कुल, मिले। एक बड़ी अहम बात इसको कहेंगे कि ग्रामीणों ने जैसे ही इसको देखा कि ये किचन में जा चुका है, तो हो सकता है शायद ये किचन में किसी आश्रय के उसमें गया हो कि इसको एक सही जगह वहां पर मिली हो कि यहाँ पर छुपा जा सकता है, क्योंकि काफी 2 दिन से भीड़भाड़ वाले इलाकों में ये था लगातार। तो उम्मीद की जा रही थी कि इसने भी यही सोचा हो कि एक शांतिपूर्ण जगह उसे मिले जहां पर वो अपने आप को बैठ सके, और इसी के चलते वो किचन में वहां बैठा जाकर के। लेकिन ग्रामीणों की जैसे ही नजर पड़ी उन्होंने उस किचन को बंद किया और वन विभाग को सूचित किया। ठीक है मुदित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।